भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा, विकास की नदियां बहेंगी। और देखें क्या बोले सांसद महोदय। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये दिवाली सबके घरों में खुशी लेकर आए। और क्योंकि अब तो लगातार इस बार की दिवाली से मेरी समझ में लगातार 4-5 दिनों में छुट्टियां भी हैं। ये मान के चलो सारे हिंदुस्तान में इस बार बारिश का भी पिछले कुछ सालों की तुलना में बारिश भी ज्यादा हुई, जिसकी वजह से खाद्यान्न पदार्थ भी इस साल, और इसका फायदा हमें नेक्स्ट फसल में भी मिलेगा। क्योंकि पहले लोग कहा भादवे की बारिश का साढ़ डूबी जत जाती है। मैं मानता हूं कि ज्यादा बारिश की वजह से कुछ एक इलाके में पानी भराव भी रहा है, अभी तक भी भरा है, परंतु ओवरऑल देश की अगर हम देखें तो जहां नुकसान हुआ है उससे ज्यादा हमें वाटर लेवल का फायदा भी मिला है। इसलिए दिवाली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा देश बहुत सी चीजों में है, हम एक ऐसे परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, और खासकर जब दुनिया का माहौल अफरा तफरी का हो, जो विकसित देश हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़ी ताकतें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव में चली हुई है। अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति भी सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोल जाता है। यानी दुनिया भी आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी ताकत का आदमी भी फैसला नहीं ले पाता। रसिया यूक्रेन का मामला हम देख रहे हैं, फिलिस्तीन का, और आप इजराइल का देख रहे हो, कहीं अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का हम देखते हैं। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी बात, हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक स्थायी फैसला लेते हैं। और उनकी सोच है कि मैंने किस प्रकार से हिंदुस्तान को एक विकसित भारत की श्रेणी में लेके आना है 1947 से पहले आम जनता के सहयोग से। उनकी सोच है कि हम 142 करोड़ की जनता को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान बाकी देशों की तुलना में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम इस सरकार के आने से पहले का पीरियड देखें तो उस वक्त बहुत वर्षों तक इस देश में अव्यवस्था फैली, कहीं ना कहीं मिली जुली सरकारों का दौर चला, और वो भी एक लंबा चला। और जब इतना लंबा दौर चलता है मिली जुली सरकारों का, तो वो सरकार जब तक सफाई ना हो, अलग अलग विचारों की हो, तो ये मान के चलो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। और लंबे अरसे के बाद जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो तब से लेकर आज तक इस देश का कहीं ना कहीं शक्ल सूरत बदली, और वो केवल सूझबूझ से। क्योंकि कोई भी काम तभी संभव है जब फैसला सही हो, लोगों के हित में हो, और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वेलफेयर तक कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा माननीय मोदी जी ने जिसकी सोच ना करी। कोविड जैसे टाइम में भी दुनिया को वैक्सीनेशन कर देना, फ्री में दे देना, जबकि एक समय था जब चेचक जैसी बीमारी आई तो सैकड़ों कई साल लग जाते थे तब जाके उसका इलाज मिलता। लेकिन उन्होंने पूरी दिन रात मेहनत करके मेडिकल साइंस के लोगों से मिलकर ने उसको तैयार करवाया, अनाज दे के एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि ताकि लोग भूख से ना मरे। और वो तब से लेकर आज तक 5 साल हो गए, वो व्यवस्था जारी है।
मेडिकल साइड में देखें तो एम्स जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्या देश में जिस प्रकार बढ़ रही है, सिविल हॉस्पिटल हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो, सारे देश में इस प्रकार से माहौल बदला है कि जो कमी थी वो धीरे धीरे, मैं ये मान के चलता हूं कि आज का भी आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा, आपका ही मीडिया है, इतने ज्यादा एडमिशन तो इस साल हो जाएंगे, नए साल में डॉक्टर बनना शुरू हो जाए। मैं मानता हूं कि अकेले बिल्डिंग से, मशीनरी से इलाज नहीं होता, डॉक्टर तो चाहिए। हमने पहले ये ध्यान नहीं दिया कि हमें डॉक्टर भी बनाने हैं, क्योंकि जो लड़का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा उसको 2 करोड़ रुपए तक का खर्च करना पड़ता है, और जो सरकारी में एडमिशन लेगा वो कुछ 2 लाख रुपए में भी तैयार हो जाता है वही स्टूडेंट। ये ध्यान दिया तो केवल और केवल आज की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। हरियाणा प्रदेश की भी अगर बात लें, हरियाणा प्रदेश में शायद कोई डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ जहां मेडिकल कॉलेज या तो बन के या बनने शुरू हो, इस प्रकार की व्यवस्था पहले नहीं। तो यही चीजें एजुकेशन में किया से एक ऐसी व्यवस्था चालू कर दी के तौर पर हम भी दुनिया के विकसित देशों में उसी तेजी से आगे बढ़े। अब पहले हमारा दुनिया में एजुकेशन के नाम पर हमारी ये संस्थाएं का वो स्थान नहीं। हम डिफेंस से लेके और पानी तक, अगर आप डिफेंस का सिस्टम 2014 से पहले का देखोगे तो क्या था, आज हम चीज तकरीबन चीजें अपनी बनाते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। दुनिया की बड़ी ताकत है वो कहीं ना कहीं अब डरी हुई है हिंदुस्तान के उस नौजवान से, कि ये यहाँ का नौजवान का दिमाग इतना है, ये अपने पैरों पर खड़े होने लगे। और अमेरिका जैसा देश में, नासा जैसी संस्थाओं में हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े बड़े सीईओ इंडिया के लड़के हैं, और वो रोकना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के नौजवानों को यहाँ का अगर आदमी आएगा तो हमारी इन कंपनियों पर कब्जा ना कर ले, इसलिए वो भी डरे हुए हैं। पर जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं तो हमें, हमारे पास ये 20-22 साल, इसमें हम ईमानदारी से इस दिवाली के उपलक्ष्य में और ऐसे त्योहारों में यही पढ़ दें कि हमने अपने देश की बनी हुई चीजों का ही अब इस्तेमाल करना है, स्वदेशी। और स्वदेशी का मतलब एक चीज से नहीं होता, स्वदेशी का खान पीन से लेकर आखिरी तक, पहनावे से लेकर, जिस हमें ऐसी कोई चीज बाहर से ना लानी पड़े जिससे आपकी कहीं ना कहीं जो आर्थिक पोजीशन है उसको नुकसान हो। इसीलिए मुझे याद है कि 60-70 के दशक में हमने एक हरित क्रांति आई, हमने केमिकल फर्टिलाइजर के नाम पर आज भी हम 2 लाख करोड़ रुपए की वही चीज इंपोर्ट कर रहे हैं देशों में। अगर इसी को हम कन्वर्ट कर लें देसी खाद के तौर पर, तो उस 2 लाख करोड़ का फायदा न तो हमारा पैसा बाहर जाएगा और हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में 87 लाख एकड़ जमीन है, इसमें हम आज भी 9,000 करोड़ रुपए का वही केमिकल फर्टिलाइजर जो विदेश से मंगवाते हैं वो यूज कर रहे हैं, जहर मंगा रहे हैं। तो जहर तो ये बात वैसा ही बने जैसा पहले था, जिस प्रकार सौम्य की चिड़िया पहले हम कहते थे इनकी देश को, वो रामराज दोबारा से कैसे आए, वो सबके साथ सबका विकास तभी होगा जब हम सब मिलकर करेंगे। इसीलिए अभी हमने गेमों का खेल भी लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन को वो साथ में देगा। जब एक हेल्थ ठीक रहेगी और जब हेल्थ ठीक रहेगी तो उसी का दिमाग ज्यादा चलेगा, एजुकेट भी वही होगा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सांसद खेल प्रतियोगिता, जिसमें हमारे इस लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमने भी वो परसों स्टार्ट किया था। पहला हमारा मांगल चौधरी, तकरीबन 900-950 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। कल भी हमारा लोहारू विधानसभा का था, तो हेल में लगभग यही संख्या वहां थी। इस प्रकार हम 9 के 9 विधानसभा के करके आखिरी का जो गेम है 3 दिन का, अभी शायद हमने डेट जो अभी तक निश्चित करी है 23, 24, 25 नवंबर, पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन हम एक दिन में यहाँ 10,000 खिलाड़ियों को सभी प्रकार के, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हमारे लोकल गेम है, सभी को हमने टोटल खोला है
कि आओ हर आदमी फिट इंडिया की तरफ आ। तो आज का मकसद तो इस दिवाली के उपलक्ष्य में इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दी। दोबारा से दिवाली का सभी को बहुत बहुत